नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। भाजपा के लोग इतने चालाक हैं, लेकिन उनके साथ साजिश हो जाएगी वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। बहुत बड़ी साजिश हो गई, बहुत बड़ी साजिश, और आप लोग भी नहीं सोच सकते हैं। और ये विपक्षी पार्टियों ने किया है। मैं कश्मीर फाइल की बात कर रहा हूँ। अगर इस फिल्म को लॉन्च करना था तो यूपी इलेक्शन से पहले करते। 5 राज्यों में चुनाव था, अब पता था कि हालत हमारा ख़राब है तो वहाँ लॉन्च करना था, नहीं किया। ये फिल्म कब लॉन्च हुआ? जब रिजल्ट आने के बाद, जिससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होना है। विपक्षियों को अपना बेस बनाना है, पूरे देश को पता कर लगाना है कि भाजपा क्या करती है, बताना है। तो उन्होंने टाइम रहते इसको रिलीज करवाया, और उसका रीजन क्या हो सकता है आप लोग सोचिएगा। 16 तारीख को एक ट्वीट किया था अमिताभ बच्चन ने इसी फिल्म के बाद कि वी नो नाउ व्हाट वी नेवर न्यू देन। ये कश्मीर फिल्म पे ही था, इशारा वही है कि जो अब हमें वो बात पता चल गई है जो पहले हमें नहीं मालूम था। क्या मालूम हो गया भाई? क्या पता चल गया कि जब कश्मीरो पंडित को भागना पड़ा था 19 जनवरी 1990, केंद्र में भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी। ये बहुत सारे कम लोगों को मालूम था, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था। लोग सर्च नहीं करते, जो उस समय थे पार्टी जो जागरूक, उनको पता है। 32 साल घटना हो गया, तो 32 साल में जितने सारे लोग पैदा हुए उनको तो पता भी नहीं होगा, और जो 10 साल के छोटे बच्चे रहेंगे उनको भी याद नहीं होगा। तो 42 साल वाला तक को तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। मैक्सिमम वोटर वही हैं, यंग। उनके तक मैसेज गया कि भाई ये भाजपा की सरकार थी। 83 एमपी भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी। कांग्रेस के 199 एमपी थे, उनको 72 आदमी की और जरूरत थी, 73 आदमी की। 73 एमपी मिलता तो कांग्रेस की सरकार बनती राजीव गांधी के, लेकिन सीपीआई और सीपीएम भी साथ नहीं दिया था राजीव गांधी को। सिर्फ भाजपा के समर्थन से भी नहीं बनता बीपी सिंह की सरकार। तो बीपी सिंह की पार्टी अपनी 139 के करीब था, 83 भाजपा के और सीपीआई सीपीएम ने मिलकर सरकार बनाया था। और कश्मीर में तब तक इंसर्जेंसी शुरू हो गया था, चल रहा था पहले से आतंकवाद। पाकिस्तान साजिश करके आतंकवादी भेज रहे थे। फिर 19 तारीख को फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया गया, वहाँ से मुख्यमंत्री थे, और जगमोहन जी को भेजा गया गवर्नर। भाजपा ने ज्वाइन करके भेजा गवर्नर में। ऐसा नहीं कि जगमोहन पहले गवर्नर नहीं थे, उससे पहले भी कभी गवर्नर थे कांग्रेस के शासन में, लेकिन दोबारा जब भेजा गया भाजपा की तरफ से गवर्नर, और जिस दिन गए उसी दिन रात को लाउड स्पीकर से अनाउंस हुआ कि कश्मीर छोड़ दो, घाटी छोड़ दो, और पर्ची चिपका दी गया घरों पर जाने के बाद, और फिर सबको भागना पड़ा। तो एक तो ये बात पता चला कि किसकी सरकार थी, क्या कहानी थी। आप लोग पूरा पढ़िए, हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। अनुपम खेर बीजेपी के नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जो गाली दे रहे हो, बहुत साजिश हुआ है, बहुत चालाकी से ये काम किया गया है। अनुपम खेर को कश्मीर से भी कोई मतलब नहीं है, ये कश्मीरी है ही नहीं। कश्मीरी इन द सेंस इसलिए नहीं है कि ये कश्मीर में पैदा ही नहीं हुए। भाई साहब हिमाचल में पैदा हुए हैं, और ये हिमाचल में इनके फादर नौकरी करते थे। नाभा एस्टेट शिमला में सरकारी आवास में रहते थे। वन विभाग में सरकारी नौकर थे इनके फादर। इनके पिताजी हिमाचल प्रदेश सरकार में वन विभाग में सरकारी नौकरी करते थे, और नाभा एस्टेट शिमला में सरकारी आवास में रहते थे, जो 80 के दशक में सेवानिवृत्त हुए। कुछ समय पहले तक जब इनके पिताजी जीवित थे, तब इनके माता पिता दोनों शिमला में मेरे किराएदार थे और मेरे ही घर में रहते थे। इतना निकम्मा है कि अपने माता पिता के लिए एक अदद घर तक नहीं खरीद कर दे सका, उसके बुढ़ापे में, और अब लोगों को गुमराह करके पीड़ित होने का दावा कर रहा है। शिमला के बाद दिल्ली, और अब सारी उम्र बॉम्बे में ऐश की ज़िंदगी बिताकर घरियाली आंसू पा रहा है। यह अनुपम खेर के बारे में बोला है। और उसी आदमी ने मिनी नगरे है, इसने लिखा है कश्मीरी पंडितों का विस्थापित का अखबार का कटिंग भी है, जिसमें प्रभारी नरेंद्र मोदी थे। कश्मीर प्रभारी, भाजपा के कश्मीर प्रभारी कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। भाजपा की सरकार, जगमोहन। अनुपम खेर 2010 में एक ट्वीट किए थे कश्मीर पंडितों के ऊपर, 29/6/2010 को। माई हार्ट बिलीव्स ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म हैज टर्न हेवन इनटू ए हेल ऑफ इट्स पीपुल, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ये पॉलिटिक्स और आतंकवाद ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया 2010 को। उसके बाद 2011 को एक ट्वीट है, ईमानदार नज़ीर को किया उन्होंने। प्रॉब्लम इज नॉट विथ कश्मीरी पंडित एंड मुस्लिम, We have lived together for years peacefully. It's politician, my friend.
2011 में कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक साथ इतने साल तक वहाँ शांतिपूर्वक रहे हैं, ये राजनीतिक परिणाम है, गड़बड़ी राजनीति में है। उसके बाद उन्होंने एक 2012 में ट्वीट किया मोदी शाह को, डोंट फॉरगेट प्लीज डोंट फॉरगेट द कश्मीरी मुस्लिम एज वेल पंडित वोमेन हु वेंट थ्रू ए सिमिलर पेन। हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं को परेशानी हुई उस समय के प्रसंग में। फिर 2014 में एक ट्वीट किया है, जय हो देसी पंच को, किसी को कहा है, वी कैन ओनली मेक प्रोग्रेस एज इंडियंस बट नॉट एज हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम और एनी अदर रिलीजन, कि हम लोग एक साथ इंडियन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो आप अब अंदाज़ा लगाइए कि अनुपम खेर क्या है, कौन है। उन्होंने तो कभी नहीं, जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे 1990 में और 91 में, 2 दिन नहीं पलायन हुआ था, 1990 में पूरा साल तक लोग भागते रहे, 91 में भी भागते रहे, तो उस समय अनुपम खेर टॉप पे फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे थे और इतने फिल्म पर फिल्म किए जा रहे थे। ये देखिए मैं फिल्म का लिस्ट लगा रहा हूँ, तो इनको तो कश्मीरी पंडितों से मतलब ही नहीं था, ये तो फिल्म बना रहे थे मुंबई में। और रही विवेक अग्निहोत्री की बात करते हैं, ये भाई साहब भी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। ये भाई साहब अगर हिंदू होते तो, अगर शुरू से होते तो शुरू से ही रहते, हिंदू होता है, जो एक बार आरएसएस मतलब हमेशा आरएसएस, वो कभी मस्जिद में नहीं जाएगा। तो ये भाई साहब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे थे। 8 जनवरी 13 को इनका एक ट्वीट है, दुशासन भैया मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो भैया, द्रौपदी तू दुशासन, और फिर चैन च मंत्रा, मतलब द्रौपदी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद उसी तरह से उसी दिन रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता तू रावण, चैन से मंत्रा, मतलब दोनों का मजाक उड़ाया है। ये तो ये कौन है आप सोच सकते हैं। क्या ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है? ये बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप 150 करोड़ निकलवाना चाहते हैं अंधभक्तों से तो निकाल लेते, नहीं, आप 150 करोड़ तक मैसेज भेज देते कि कौन था, किसने गलती करी है, किसके कारण पंडित भागा है, भेज सकते थे? नहीं, पूरे दुनिया को पता चल गया अब कि कश्मीरी पंडितों को भगाने में बीजेपी का योगदान है, भाजपा का योगदान है, आरएसएस का योगदान है। पहले नहीं पता चलता, सबको पता चल गया। और ये पूरी साजिश के तहत ये किया गया है। इसमें मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टी का हाथ है, और कुछ लोग कह भी रहे थे, मैं चुप था, मैं नहीं कुछ बोल रहा था, तो मैंने सोचा चलो सैटरडे संडे है, अभी जितना बुकिंग होना है हो जाने दो, 150 करोड़ तक पहुंच जाएगा, आज पहुंचने दो, फिर बात करते हैं। ये पूरी प्लानिंग से बनवाया गया है और उसी के चाल से, बीजेपी के चाल से ही बीजेपी को खत्म कर दिया गया। अंधभक्त फिर भी नहीं सुधरेंगे, अंधभक्त बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन उसमें से जो बुद्धिजीवी है उनको पता चल गया, नए लोगों को, कि यार भाई अब किसने किया है। कश्मीरी पंडितों का हजारों वीडियो है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि इस फिल्म से सिर्फ राजनीति किया गया है मेरे साथ, और पहले से भी राजनीति हो रहा है, मेरे लिए कुछ किया नहीं गया है। ये सुनिए क्या करे कश्मीरी पंडित। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई, ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। सब ने कहा है, बहुत सारे ये रह रहे हैं कश्मीरी शिविर में रह रहे हैं, जहाँ फ्लैट बना के दिया गया था, मनमोहन सिंह साहब ने दिए थे, वहाँ पे पीछे मनमोहन सिंह का बोर्ड भी लगा हुआ है। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो 370 हटाया। तो 370 से कश्मीरी पंडित और मुस्लिम का कुछ लेना देना ही था। जो कश्मीर के नागरिक है वो घर जमीन वहाँ खरीद सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते थे, तो ऑलरेडी वहाँ के नागरिक थे, उनको 370 हटाने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था कि 370 हटाएंगे तब कश्मीरी पंडित जाएगा, मतलब ही नहीं था। फिर आज तक क्यों नहीं गया? 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है।
इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। पहले बीपी सिंह के साथ सरकार में रहते हुए भाजपा की सरकार रही तो भागना पड़ा। उसके बाद 6 साल 13 दिन सरकार रहा वाजपेयी जी का, 6 साल 13 दिन, और उसके बाद 8 साल से मोदी साहब हैं। 32 साल में आधे से ज़्यादा समय तक सरकार रहा। किया क्या इन्होंने? सिर्फ राजनीति, और इस राजनीति का फायदा अब मुझे लग रहा है कि कोई विपक्षी दल इसमें कुछ कर रहा है, गेम कर रहा है, और इस गेम से भाजपा को हुआ है नुकसान। ये बहुत बड़ी साजिश में ये फंस गए बीजेपी वाले, और इसका एडवर्टाइजमेंट भी कौन किया? मोदी साहब। कौन किया? मोदी साहब। और कौन किया? आरएसएस के चीफ, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कूद के गए सिनेमा देखने के लिए, और ज़बरदस्ती भी लोगों को सारे चलो देखो फिल्म देखो, वो सबको पता चल गया हुआ क्या है। और फिर इसके कारण लोगों ने खूब सर्च किया, पूरा इतिहास निकाला, और सब ने इतिहास निकाल के पढ़ लिख के पता लगा लिया क्या है। अब भारत सरकार में कौन प्रधानमंत्री है उसको तो नहीं हटा दोगे ना, वो तो गायब नहीं कर सकते। कौन मुख्यमंत्री था उसको तो नहीं गायब कर सकते। तो पूरा डिटेल है, वो पता चल गया लोगों को। पहली बार ऐसा हुआ है साजिश का खुलासा जिसमें बीजेपी को समझ में नहीं आया, और ये अनुपम खेर और अग्निहोत्री के चक्कर में फंस गए। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।